ये हर तरह से बदनाम करना चाह रहे हैं, पूरे देश को बदनाम करना चाह रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने चाइना से इन्होंने पैसा लिया, चाइना से बिक चुके हैं ये, और ये हमदर्दी दिखाते हैं उन लोगों की, विदेशी लोगों की ये हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। आज पूरा देश अफसोस में है कि इन्होंने ऐसा बयान दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने, बड़े अफसोस की बात है। इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहता हूं कि इसकी दोबारा सीबीआई से जांच इनकी होनी चाहिए, और इनको इनको इनके ऊपर फौरन केस रजिस्टर्ड होने चाहिए। इनके सारे लोग, जितने नेता, सोनिया जी, मैं तो कहता हूं ये कोरोना वायरस, भारत देश को कोरोना वायरस कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं सोनिया गांधी वायरस, कोरोना वायरस, और ये राहुल गांधी कोरोना वायरस, कमलनाथ जी कोरोना वायरस, ये वायरस, ये खतरनाक वायरस है ये। और ये कमलनाथ जी ने जो इस तरह का ये बयान दिया है, ये देखिए जब इनकी शिकस्त हुई, मुख्यमंत्री पद से हटे, तो ये वो नाराजगी, अरे कम से कम हार जीत तो होती रहती है, एक हारता है एक जीतता है देश चलाने के लिए। लेकिन ऐसी महामारी में देश के साथ तो आप खड़े रहें, ऐसे आप अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देशद्रोही आप बात कर रहे हैं इस तरह से। आप जितने भी वायरस हैं ये कांग्रेस के, इन्होंने हमेशा जो भारत देश को शिकस्त दी है, इन्होंने हमेशा टुकड़े करने की कोशिश की है। मैं तो कहूंगा ये विदेशी लोग हैं, ये इन पे कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के स्टेटमेंट देना और भारत देश को और अपने लोगों को बदनाम करना। अरे टैक्सी में नहीं बैठ रहे, बड़ा खुश हो रहे हैं, बड़े फख्र से कह रहे हैं कि भारत देश बदनाम देश है। और अमेरिका के एक व्यक्ति ने फोन करके इनको कहा कि भारतवासी जो टैक्सी चलाना है अमेरिका में, उनकी टैक्सी में ये भारत देश का, इनसे पूछो कि अगर कोई अमेरिका का बैठता भी है टैक्सी में, तो पहले क्या वो ये पूछेगा आप भारत के हो या अमेरिका के हो, कहाँ के हो? अरे शर्म आनी चाहिए। ये सारे विदेशी लोग विदेशों की ये बात करते हैं और उनकी ही पाटदारी करते हैं। अरे भारत देश एक महान देश है, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और भारत देश ने अमेरिका जैसे देश की भी उसमें महामारी में हेल्प करी और वैक्सीन दी। आज वो लोग ये कह ही नहीं सकते, ये अपने पास से इस तरह से कह के भारत देश को बदनाम करना चाहते हैं। ये बहुत कुछ जो इन्होंने टूल किट में जो लिखा है और पूरी साजिश से वो टूल किट बनाई गई है, ये पूरा उसमें शामिल है। आज ये बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने नहीं और ऐसे नहीं और वैसे नहीं। ये विदेशी लोग, मैं तो इनसे कहता हूं कि आपको विदेशों से प्यार है, आपको चाइना से प्यार है। इनके अकाउंट में चाइना से पैसे लिए इन्होंने, इनके पास फंड आया चाइना से, क्यों आ रहा है? अरे जो हमारा दुश्मन देश, आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप चाइना की बात कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे जो दुश्मन देश मुल्क हैं, जो विदेश हैं, उनसे कैसे आप ताल्लुक रख रहे हैं? तो मैं तो इन कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आनी चाहिए। और पूरा देश आज आपसे नाराज है कि जिस तरह की आपने यहाँ पर आपने स्टेटमेंट अपनी दी है। मोहम्मद नासिर अंसारी जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी आखिर जो लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है, देश विरोधी बातें करती है, इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं आप, कांग्रेस के कमलनाथ ने दुनिया में हिंदुस्तान का अपमान किया है, कहा है कि जो भारत पहले महान था अब वो बदनाम हो चुका है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को आप? देखिए बड़े अफसोस की बात है कि कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कई बार सांसद भी रहे, और आप ऐसे, और आज मध्य प्रदेश के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने देश और प्रदेश को बड़ी तकलीफ दी है। और पूरा देश अफसोस में है कि आपने ऐसे बयान दिया कि हमारा देश महान नहीं बदनाम है। तो बदनाम, अरे आप लोग बदनाम है। मैं तो कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार बदनाम और आप खुद बदनाम, कि किस तरह की बात आप कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं, देशद्रोही बात कर रहे हैं। जिस तरह से वहां के भोपाल के जो वहां के सीबीआई ने जो उनकी जांच करी, जो उनके ऊपर केस दर्ज किया, उन्होंने, मैं समझता हूं कि इनको ऊपर कई केस ऐसे लगने चाहिए कि इनकी जांच होनी चाहिए कि किस तरह की बात देश के लिए आप बोल रहे हैं। एक ऐसा माहौल में, महामारी के माहौल में और कोविड-19 में हमारा देश जो है वो जूझ रहा है। मध्य प्रदेश हमारा परेशानी में है और वहां आप इस तरह की बात कर रहे हैं, देशद्रोह की बात कर रहे हैं। अरे क्या कहना चाहते हैं आप विदेशी लोग? ये हमारी सोनिया गांधी जी
राहुल गांधी जी और ये प्रियंका गांधी जी, ये सारे विदेशी लोग, ये विदेशों को ही अपनाना चाहते हैं, ये चाइना की तारीफ करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की तारीफ करना चाहते हैं। ये जो है ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी सर, कांग्रेस वही पार्टी है जिसने अपने दौर में आधा कश्मीर चाइना को दे दिया, आधा पाकिस्तान को दे दिया, और क्या ये देश का अपमान नहीं था? बहुत बड़ा अपमान है। इन्होंने हमेशा चाइना को ही सपोर्ट की, इन्होंने पाकिस्तान को ही सपोर्ट की। आप देखिए, आप जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में आप प्रधानमंत्री थी, तो एक पैर उनका पाकिस्तान में था और एक हिंदुस्तान में था। एक पाकिस्तान में, अरे जो हमारा दुश्मन मुल्क, आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, क्या उम्मीद करेंगे आप? और ऐसे ही चाइना, ये चाइना से मिले हुए हैं, चाइना से ये पैसा खाए हुए हैं, चाइना से इन्होंने फंड ले रखा है। ये चाइना के दोस्त और भारत देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें जेल में डाला जाए, इनको सड़ा दिया जाए जेल में। जी सर, क्या ये जो फंड की बात निकल के आई है, यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज तक ये नहीं बोल पाई कि चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया है, पर वही कांग्रेस पार्टी तुरंत ये कह देती है इंडियन स्ट्रेन कह के देश को बदनाम करने लगती है, पर उससे एक बार नहीं बोला जाता चाइना ने फैलाया है। तो चाइना से पैसे लिए इसलिए नहीं बोला जा रहा है इन लोगों से। बिल्कुल, ये क्यों बोलेंगे? इन्होंने पैसा खूब बड़ा फंड दिया है, खूब पैसा लिया है, और वो सब पूरे भारत देश के सामने, पूरी जनता के सामने, सबके सामने ये बात आ गई है और प्रूफ के साथ इनके अकाउंट में पैसा है। ये जब चाइना से पैसा ले लिया और इन्होंने अपना उनके चाइना की ही गुण गा रहे हैं, तो ये चाइना को बुरा कैसे कहेंगे? अरे सबके सामने पूरी दुनिया में जो कोरोना फैला वो वुहान से, चाइना से फैला। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कमलनाथ जी। आप कहो और देश को बदनाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो कि वुहान चाइना से कोरोना आया है, और आप भारत देश की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और यही सारी बातें आपने टूल किट में जो लिखी गई और जो आप उसको मुकर रहे हैं कि हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, और जब ट्वीट हुए और उस पर भी आपने ऑब्जेक्शन किया, ये तो आप बड़े शर्म, मैं तो कहता हूं कि शर्म से आप डूब मरे, इस तरह की आप स्टेटमेंट दे करके। और सारी बातें फिर आप करो ये टूल किट हमारी नहीं है, ये टूल किट हमारी नहीं है। अरे जो अब राजद्रोही बात आप कर रहे हैं, आप सारी बातें वही उसमें हैं। जैसे आप शवों को दिखा रहे हैं, जिस तरह से आप तौहीन कर रहे हैं भारत देश की, जिस तरह से लकड़ियों की कमी दिखा रहे हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के, बेड को लेकर के यहाँ का अरेंजमेंट आप विदेशी मीडिया पे दिखा रहे हैं। विदेशी मीडिया से आप खुश हो रहे हैं, बड़े तारीफ कर रहे हैं। अरे विदेशी मीडिया हमारे भारत देश की इस तरह से बात कर रही है, बड़ा खुश हो रहे हैं। अरे कैसी पार्टी है ये? इसको जो जनता ने नकारा है, ऐसे ही नहीं नकारा, इनको इस तरह शिकस्त मिली कि आज देख लीजिए आप। और आज वहां का भी हाल देख लीजिए, पंजाब का भी हाल देख लीजिए, किस तरह से आप किस तरह क्या हाल वहां हो रहा है। आप जहां जहां इनकी सरकार है वहां यही मिलेगा। ये काम में विश्वास नहीं रखते, ये तो सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं और अपने देश को बदनाम करने की बात करते हैं। सर, एक चीज और है कि क्या किसी पार्टी से सियासत के चक्कर में, राजनीति के लिए सिर्फ देश को क्यों घसीटा जा रहा है बीच में? अगर आपकी दुश्मनी किसी पार्टी से है या किसी नेता से है, उसको ना मतलब उसको टारगेट करने के लिए आप देश को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, देश को टारगेट ये जो है, अभी आपने मैं कहना चाहता हूँ, पुरोहित जी जो वहां पर है प्रयागराज में, जो वहां पर ये दिखा रहे हैं किस तरह से शव दिखा रहे हैं, वहां से चादर है उतरवा करके दिखा रहे हैं, ये सारी साजिश इन्हीं लोगों की है। और इनको जो वहां पर पुरोहित जी हैं, 40 साल की उम्र के हैं, आपने पूरा खुलासा कर दिया कि यहाँ की परंपरा इसी तरह की है, ये कोविड-19 का मामला नहीं है, ये पहले से ही वहां पर ऐसा है। तो योगी जी ने भी वहां बता दिया कि इस तरह से जो इनका जो है इंतजाम किया जाएगा। कांग्रेस की टूल किट का ही नतीजा है कि ये लोग लगातार हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जो टूल किट लीक हुई है कांग्रेस की, उसमें भी लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करना है। देखिए, बिल्कुल टूल किट का ही मामला। जैसे अब कमलनाथ जी का जो बयान ये आया,
देश विरोधी बयान, राष्ट्र विरोधी बयान और देश प्रदेशी विरोधी बयान सारी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कोविड-19 को लेकर कि भारत देश जो है वो बदनाम देश है और कोविड-19 नाम ही रख रहे हैं कि उसको कोरोना का भारत कहा कह रहे हैं ये लोग। इनको शर्म आनी चाहिए और यही चीज इन्होंने उसमें किट में बात करी है इन्होंने। तो ये जो लोग जो इनकी बात पकड़ी गई है, जो इनकी किट में बात पकड़ी गई है, तो ये सारी चीजें उसमें वही लिखी हुई हैं। सारा सब कुछ इनका एक इनकी प्लानिंग के मामला है। जबकि देखिए वुहान चाइना से कोरोना आया है और आप भारत का कोरोना कह रहे हैं कि हम जो है हमारा देश महान नहीं बदनाम देश है। अरे आप लोग बदनाम हैं और आप जैसे लोग बदनाम हैं जो महामारी में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां महामारी फैल रही है और आज भी कितनी प्रॉब्लम्स वहां पर खड़ी हुई है। ना बेड है, ना वैक्सीन है, कुछ नहीं है। ये सारी घोटाले की और काला बाजार की सरकार है। केंद्र सरकार हर जगह हर स्टेट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरह से हेल्प करी, पूरी मेडिसिन से लेकर के हर चीज की इनको फैसिलिटी की, लेकिन इन्होंने काला बाजारी की और ब्लैक कर करके सिलेंडर इन्होंने बांटे। इस तरह से इन्हें जान बचाने की परवाह नहीं है। इन्हें तो देशों विदेशों की इनको बातचीत कर रहे हैं। ये उस चाइना से बात कर रहे हैं, उस चाइना की जो हमारा दुश्मन है, उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो हमारा दुश्मन है। अरे दुश्मन होता है कमलनाथ जी, आप समझ जाइए। दुश्मन को आप कितने भी प्यार से बात कर लीजिए, आप अपनी कितने भी आप हर तरह से हमदर्दी कर लीजिए, आने वाले टाइम में वो दुश्मनी बना रहेगा और आपको शिकस्त ही देगा। और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे भारतवासियों को। इस तरह से आप जिस तरह से वहां टूल किट में इन्होंने दिखाया गया कि किस तरह से लकड़ियों की कमी हुई, किस तरह से शव को आप वहां पर शो कर रहे हैं, किस तरह से आप शमशान घाट की शो कर रहे हैं, किस तरह से आप कब्रिस्तानों को। अरे आपको ये तो एक महामारी और आप कह रहे हैं भारत देश जो है वो कोविड-19। अरे भाई ये तो एक महामारी बीमारी एक अल्लाह और भगवान की तरफ से महामारी आई हुई थी और चाइना के यहाँ से ये शुरू हुई, वुहान से। आप जानते हैं, लेकिन चाइना को नहीं बताएंगे। ये तो सिर्फ भारत देश को ही बदनाम करना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और ये ऐसे प्रधानमंत्री को जिनको दुनिया अवार्ड दे रही है, जो पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और हमारा देश उन्हें सलाम कर रहा है, उनके काम की तारीफ कर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी को ये बदनाम करना चाहते हैं। ये देश के टुकड़े करने के चक्कर में लग गए हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। इन पर सीबीआई जांच बिठाई जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद।